जब भी हम मीणा समाज की बात करते हैं तो इनका इतिहास बहुत कम दिखाई देता है। दोस्तों, ज़्यादातर इतिहास राजपूत मुगल शासकों का सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। कई इतिहासकारों पर तो फिल्म बन चुकी है, लेकिन एक ऐसा इतिहास भी रहा है जिसे कभी दर्ज नहीं किया जा है। सही सुना आपने, मीणाओं का इतिहास। जयपुर के आसपास भी मीणा राजाओं का राज हुआ करता था। कौन थे, कैसे थे वो राजा जिनके इतिहास को दर्ज नहीं किया गया था, बल्कि छुपा दिया गया था? आपको हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ इसलिए जानने के लिए जुड़े रहिए। साथ ही दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज का जो इतिहास बताने वाला हूँ, जो मीणा समाज का इतिहास। राजस्थान संवाद पौराणिक काल, रामायण महाभारत काल से इस धरती पर मूल निवासी मीणा क्षत्रियों का 12वीं सदी तक एक छत्र राज रहा था। मीणा राजा प्राकृतिक पूजा के साथ साथ शिव शक्ति के उपासक भी थे, और आज भी मीणा राजाओं द्वारा निर्मित आमेर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो 1500 से लेकर 2000 साल पुराने शिव मंदिर आज भी मौजूद हैं। प्राचीन काल में ये एक क्षेत्रीय मात्र से प्रदेश कहलाता था, यानी मीन वंश, यानी कि मीणाओं का क्षत्रियों का देश। सोचो कहाँ गया मीणाओं का हजारों साल का वो गौरवशाली इतिहास। 10वीं सदी में यहाँ आए भारी आक्रमणकारियों ने भोले भाले मीणा आदिवासी राजाओं को धोखे से मार दिया, और चित्तौड़, आमेर, अलवर, दौसा, करौली, रणथंभौर, कोटा, बूंदी के साथ साथ आमेर, मारवाड़, बांसवाड़ा, कुंभलगढ़ सहित समस्त राजस्थान यानी कि मात्स्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया। पूर्ववर्ती मीणा शासकों और राजाओं को बेशकीमती इतिहास निशान को मिटा दिया है, अपने नाम कर लिया। राजस्थान के इतिहास को लिखने में बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं, वो सुधारने का वक्त आ गया है। इसलिए इस गौरवशाली इतिहास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इतिहास में राजस्थान, राजपूत राजाओं और मुगल राजाओं का भी 5700 साल पुराना इतिहास पढ़ाया जाता है। जबकि मीणाओं के इतिहास की बात करी जाए तो उसे अधिकतर इतिहासों को छुपा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीणा इस मत से प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के विशाल भूमंडल के प्रारंभिक शासक रहे हैं, और उनकी बहादुरी का इतिहास अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का उन्हें मालूम हुआ तो वो उनके इतिहास की पुनरावृत्ति आसानी से करने में सफल हो जाते हैं। इसी कारण से इनका इतिहास छुपाया गया है। मीणा राजस्थान में क्षत्रिय शासक बन रहे हैं। राजस्थान की असली वारिस, यहाँ के मूल निवासी कौम मीणा रहे हैं, ना कि दूसरी कौम। क्योंकि दूसरी कौमों की जब भी हम बात करते हैं तो उन्हें ज़्यादातर फूट डालो और राज करो, अंग्रेजी वाली नीति की तरह ही काम किया है। कुछ दूसरे राज्यों में भी पलायन कर गए इसी वजह से मीणा जातियों। फिर भी इनकी कई श्रेणी ऐसी है जिनमें एकता आज तक बनी हुई है। मीणा समाज की विशालता 32 तड़ और 52 पत्र की आज भी राजस्थान में 1.5 करोड़ आबादी के साथ सर्वाधिक बनी हुई है। आज भी हम यानी कि इनका इतिहास उजागर कर सकते हैं, लेकिन अटूट धैर्य, सम्मान, शौर्य, संकल्प पूरा करना मीणाओं का जन्मजात गुणधर्म रहा है, जो कभी नहीं बदल सकता। क्योंकि सत्य की राह पर चलते हुए कितने भी संघर्ष करना पड़े, आखिर परिणाम यानी सत्य की जीत वाला ही होता है। जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है ना, वो बिना जड़ वाले पेड़ की तरह हो जाती है। इसलिए आपको अपनी जाति के पूर्व इतिहास की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। माते से राजा विराट से मीणा राजाओं को मोरध्वज से श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर सच्चा भक्त दिखाया था। ये स्थान कहाँ है? दौसा के लाल सोट के पास मोरागढ़ में। राजा मोरध्वज के 2800 साल बाद इसी वंश में 300 ईसी पूर्व मीणा राजा मोरध्वज की 43वीं पीढ़ी में महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। इसी मोरागढ़ की धरती से महान चाणक्य अशोक यानी मीणा राजा के बेटे को पाटलिपुत्र यानी पटना लेकर गया था। अशोक की माता मोरा माता का मंदिर आज भी मोरागढ़ में 2600 साल पहले यानी 600 ईस्वी पूर्व जैन बुद्ध काल में यहाँ के बहुत से मीणा राजाओं ने जैन बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, और इस क्षेत्र में मीणा जैन धर्म स्वीकार करके व्यापार करने लगे। अलवर मीणा सती नारायणी माता धाम भी मीणा समाज का प्रसिद्ध तीर्थ है। ये नया मीणा गोत्र के मीणा राजा की बेटी थी। ये जन आस्था का केंद्र भी बन गई है। बस्सी के बात करें तो बस्सी जयपुर या नाथ धाम भी जाना जाता है, आस्था का केंद्र भी बन चुका है। ये अंतिम मीणा राजा बाघाराव गोत्र गोमलाडू द्वारा निर्मित शिव मंदिर 16वीं सदी में अकबर और राजस्थान के समस्त राजपूतों ने अपनी बेटी मुसलमानों से ब्याह की थी, और उसकी वैवाहिक रिश्तों को कायम करके संयुक्त रूप से इसे हरा दिया गया था। मीणा राजा यहाँ से गुजरने पर आगरा, जयपुर सहित मेवाड़ के शासकों से भी लिया करता था। यहाँ का मीणा राजा स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप का समकालीन था। इसने राजपूत और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया था। राजपूतों और मुगलों ने इसे हरा दिया था। बहुमूल्य खजाना लूट कर उन्हें
नष्ट कर दिया था। आमेर खोक माच नगरी पर मीणा राजाओं ने हद से 1200 साल तक राज किया था। माच नगरी यानी कि जम्मा रामगढ़ के सिरा गोत्र के वंशावली उज्जैन के राजा विक्रमादित्य राजा भरतहरि से रही है। दूसरी सदी में यहाँ आए तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की 33वीं पीढ़ी में महान मीणा महाराजा पे मैदा सेरा हुआ था, जिसे मीणाओं की आपसी फूट का ज्यादा फायदा उठाकर कछुआ वंश कांकदेव ने सन 1037 में धोखे से मार दिया गया था। मैदा सेरा मीणा राजा देवतुल राजा था। आज 1000 साल बाद भी भौमिया जी के रूप में पूजा जाते हैं। जनहित में आज भी वो साक्षात परिचय दे रहे हैं और आज भी 2000 साल पुराने मैदासरा के वंशजों ने महल और शिव मंदिरों को आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। जयपुर में आमेर सहित नाहरगढ़ का किला भी नाहर सिंह मीणा राजा का ही रहा है। ये भी बिना सिर राजपूतों से लड़ते रहे थे। नाहरगढ़ किले में धड़ घाट के पूर्णी किले पर भौमिया जी के रूप में पूजे जा रहे हो। खो घाटी जयपुर में चांदा मीणा राजवंश ने भी 1000 वर्ष तक राज किया था और अंतिम मीणा राजा आलन सिंह मीणा भी राजपूत के धोखे का शिकार हुआ। आलन सिंह मीणा से आसावरी माता साक्षात बात किया करती थी। खो गंग घाट में मीणा राजाओं ने आज 2000 साल पुराने महल भी शिव मंदिर और बावड़ी और आसावरी माता मंदिर आज भी मौजूद है। मीणाओं कौम आन बान शान से सबसे बहादुर कौम रही है। अंग्रेज इतिहासकारी यानी कि कर्नल जेम्स डार्ट की माने तो उन्हें भी ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि जैन बौद्ध साहित्य में भी मीणा राजाओं का उल्लेख मिलता है। इनकी किताबों में इनके शौर्य की गाथाएं मिलती हैं, लेकिन राजस्थान के जो स्वर्णीय इतिहास है उसके अंदर ये चीज़ें नरादर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।